वेलकम टू एजुकेशन हब। हम लोग करेंट पढ़ रहे थे दिसंबर का और उसमें कुछ बच गया था और उसको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें, जो भी पुराने हैं शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। 2024 महिला टेनिस संघ यानी WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो यह है आर्यना शवालेका बनी है। ठीक, WTA संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2024 की तो ये बनी है आर्यना शवालेका। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय सेना में शामिल INS त्रिशूल का निर्माण किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो रूस सहयोग कर रहा है भारत को किसको बनाने में? तो INS त्रिशूल को बनाने में। 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दिया गया है? तो भारती कोहली। 2024 को किसे JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साजी एन करुण को दिया गया है डेनियल पुरस्कार। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये लैंडी नॉरिस ने जीता है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार, लैंडी नॉरिस। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर। ईगल नेक्स्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेक्स्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। CM में भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 10 दिसंबर को। भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थान दिवस? तो ये आपको 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारतीय नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? ठीक, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो यह है हरमीत ढिल्लों को। जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया? जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला उत्तर प्रदेश है। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? माधव गाडगिल को मिला है। किसको मिला है? तो माधव गाडगिल को मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो माधव गाडगिल को। 11 दिसंबर 2024 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो IIT दिल्ली ने किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? IIT दिल्ली। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? डैम सेलफिश की नई प्रजाति तो ये आपको मालदीव में मिली है। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया है गुजरात जायंट्स ने? तो प्रवीण तांबे। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? गुरुवयूर मंदिर केरला में। एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियन 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? हैंडबॉल चैंपियन 2024 में तो 6ठे स्थान पर। 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? दलाई लामा की खुशी का रहस्य पुस्तक का विमोचन किया है तो दिनेश सहारा ने। 2024 को कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो डी गुकेश बन चुके हैं 2024 में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंथाना। 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर मंथ का जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो ये दिया गया हारिस रॉफ और डैनी व्याटहॉज को। डैनी व्याटहॉज और हारिस रॉफ को दिया गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी लद्दाख करेगा। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है 9वीं रक्षा वार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि रैंक से सम्मानित किया है? तो देखिए नेपाल के सेना प्रमुख को सम्मानित किया है।
2034 से पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा 2034। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण गूगल। भारत कब तक अपने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक जो भारत है अपने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। चलिए, फीफा फुटबॉल व महिला विश्व कप 2027 में प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्ले ऑफ टूर्नामेंट ब्राजील। 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिव्य कला मेला 22वां नई दिल्ली। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आपको देहरादून में होगा। 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो यह आपको नाडियाडा गुजरात में हो रहा है। दृष्टिहीन की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ? नाडियाडा गुजरात। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपको फरीदाबाद। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया? तो स्विट्जरलैंड ने किया है। भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किसने किया? स्विट्जरलैंड। किस राज्य में 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ किया गया है? 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ किस राज्य में? हरियाणा। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाएं शामिल हैं? 3। 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा? तो वाल्टन परिवार जो है शीर्ष पे रहा है। 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस? 50वां। 2024 को किसने महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो महिला जूनियर एशिया कप 2024 का तो ये जीता है भारत। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो 2 लाख कर दिया है। 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्ध अभियान शुरू किया है? ठीक, युवा शुद्धि अभियान को शुरू किया है तो ये आपको कर्नाटका ने किया है युवा शुद्धि अभियान। और बिहार के अभी राज्यपाल कौन है? तो मोहम्मद आरिफ। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह हाल के साथ किया है। कितने विमान? 12 विमान। विमान का नाम सुखोई 30। 2024 को किसने मौसम में पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल ने किया है। गूगल का क्या है? मौसम के पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट लॉन्च किया है। 2024 को कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुए हैं? तो यह है मोल्डोवा। मोल्डोवा जो हुए हैं तो क्या हुए हैं? 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुए हैं। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया है? एयर कार्गो हब तो ये आपको नोएडा में बना है। भारत का पहला एयर कार्गो हब नोएडा। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड ने। भारत की पहली योग नीति का अनावरण वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए तो उत्तराखंड। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला तो ये आपको चेन्नई। 16 दिसंबर 2024 को भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास हुआ? तो भारत फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ है ये डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो मुंबई ने। याद रखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? मुंबई। 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कौन से मिसाइल? तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का तो ये आपको यूएस से।
2024 को किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया। 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू किया? तो महाराष्ट्र। हाँ, और एक और चीज़ जान जाइए, समुद्री देशों में अगर भारत का पड़ोसी देश पूछा जाए तो सबसे पहले कौन? श्रीलंका। और श्रीलंका के अलावा अगर कोई देश पूछा जाए कि कौन सा देश जो है भारत के नज़दीकी है श्रीलंका के अलावा, तो ये आपको इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए, 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये आपको हो गया विशाखापट्टनम। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव 10वां, तो ये आपको भोपाल। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नेट साइबर ब्रंट ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली, तो ये इंग्लैंड की हैं। कौन? तो नेट साइबर ब्रंट ने शतक जड़ा है सबसे तेज महिला टेस्ट क्रिकेट में, तो ये इंग्लैंड की। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया है? तो ब्रिटेन। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता ब्रिटेन। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? तो भारत बना है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कहेगा तो कौन बना है? तो ये आपको भारत बना है। किसके उपन्यास से कौन देश को वासी जो ये उपन्यास है, ठीक, वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो यह आपको सूर्यबाला का ये उपन्यास है। कौन क्या है? तो कौन देशों के वासी वेणु की डायरी को 34वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। 2024 को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किरण मजूमदार को दिया गया है। कौन सा? तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार, तो ये आपको किरण मजूमदार को। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश रूस ने किया है भारतीयों के लिए। 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो ये आपको इटली की नागरिकता दी गई है। किसको? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को। 2024 को गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के सूरत में किया गया है सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन। 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? विशाखापट्टनम में। किसने किया है? तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। किसका? तो भू विज्ञान संग्रहालय विशाखापट्टनम। 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स शुरू हुआ है? तो नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स श्रीलंका। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो ये देखिए इंदौर में रखा गया, भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। 2024 को किस कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर? तो ये आपको है मैनीफेस्ट को चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ ईयर। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये आपको रूस ने। कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान रूस ने। 2024 को किसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान मिला है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान IIT खड़गपुर। 2024 को भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन कहाँ पर किया गया है पहली बार? तो असम। 2024 को किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और एबिलिटीज दोनों खिताब जीता? तो ये आपको है प्रणव वेंकटेश ने जीता है। FDI वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिल्टर्स दोनों का खिताब जीता किसने? तो प्रणव वेंकटेश। 2024 को किस देश के
विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है। विनीसियस जूनियर ने, तो ये आपको ब्राजील। 2024 को किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया? रविचंद्र अश्विन ने किया है। क्या दिग्गज क्रिकेटर है जिसने क्या कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव यह है गाढ़ी माही। कहाँ पर? तो नेपाल में। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता है? तो यह है कैटलीन सैंड्रा नील। कैटलीन सैंड्रा नील ने जीता है मिस इंडिया यूएस 2024। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये आपको सलमान खान को। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? सलमान खान। चलिए, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये आपको गुजरात राज्य शीर्ष पे रहा है। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको है माधव गडगिल को सम्मानित किया गया है। माधव गडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला समवर्तित गांव बन गया है? मसाली गांव, तो ये आपको गुजरात। 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गगन गिल को दिया गया है। 2024 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी के लिए गगन गिल। 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? चीन के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। 2024 को किस राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है पंडित स्वप्न चौधरी को। पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023। 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोहा में। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन दोनों कहाँ हुआ है? तो दोहा। भारतीय महिला टीम में T20 आई क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने अपने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है T20 में। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारत पुरुष टीम किस स्थान पर है? भारतीय पुरुष टीम जो है किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग। 2024 को बांग्लोर बारी, क्या है? बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये आपको है पश्चिम बंगाल में। क्या है? तो बांग्लार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल। 2024 को कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो ये आपको है एलॉन मस्क बने हैं 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एलॉन मस्क। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 भारत। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो ये आपको थाईलैंड। बिम्स्टेक की 24वीं बैठक थाईलैंड। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? 39वां स्थान को हासिल किया है। 2024 को विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यानी D8 की 11वीं शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है बैठक? तो ये आपको मिस्र में हुआ है। 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? ये आपको भारत करेगा। मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी भारत। 2024 को उत्तर पूर्व परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर पूर्व परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन तो अगरतला में NCE, ठीक, नॉर्थ ईस्ट कॉरपोरेशन, याद रखिए NCE का फुल नॉर्थ ईस्ट कॉरपोरेशन काउंसिल, सॉरी काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल।
2024 को किस संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? मदन लोकुर को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र आंतरिक व्यापार न्याय परिषद का अध्यक्ष। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो भूपेंद्र यादव ने जारी किया है वन स्थित रिपोर्ट 2023। 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको ब्रिटेन के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किसने किया? तो ब्रिटेन। 2024 को किसे पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो किरण अंकुश यादव ने जीता है। क्या जीता? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब, तो किरण अंकुश यादव। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? रविंद्र कुमेरन को। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी। 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो कुवैत का। ठीक, मोदी को किस देश का सम्मान मिला है? तो सर्वोच्च सम्मान ये आपको कुवैत। 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दिया? बिहार ने दिया है। ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दिया तो बिहार। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मान लीजिए कुछ वीडियो में कमी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट करें, अगली बार और वीडियो अच्छा आएगा। चलिए, थैंक यू।